हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। वो भाग गए हैं महाराज। वही आईएसआई का मास्टरमाइंड। मुझे आईएसआई का हिसाब तो नहीं होगा। करे क्या पकड़ो से जाओ। कोई भी नहीं सुनने वाला है। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। यार ये क्या? सर असल में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह जा चुका है। उसे लगता है कि वो किसी मिशन पर है और पीएमओ के अंडर काम कर रहा है। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। अभी उसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब वो जो वहाँ पे चल And रहा he's था suffering उसका from वहम था। schizoaffective disorder. It's a chronic mental health condition. Hallucinations, delusions. बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर अंदर से ही is deteriorating every day. एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, we all have to be more careful nowadays. हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी इबादत समझ सकता है। कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. डेंजरस तो आप लोग साजिश कर रहे हैं। आप सब ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुए ना हमारे से। तुम्ही ने मैस्करेड पार्टी के सारे सबूत छापे थे, किसी को कुछ नहीं मिला। शाह, इंक्वायरी चल रही है। सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा। मेरी डॉक्सी टीम गई है पीएमओ से आप सबकी शिकायत करने। लो। तुम चिंता मत करो, हमारे ब्याह के लोग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें। I don't want to meet anyone. वासु, इतनी सिक्योरिटी है। 3 सर। डबल इट। ओके सर। ट्रिपल कर दो। साइलेंट ऑफ इंजीनियर्स। ओ यार तेरे चेहरे से अपना मेरी नजर हटती है। तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। बेटा, आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे।
मैडम आप भी 10 minutes. Please. ओके आज भी साथ में रहेंगे आओ। अगर मैं मर जाऊं Vasu. तो मेरी याद में हमेशा मुस्कुरा और अगर ये यादें तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो आवाज मुझे याद मत करना वो आ गया फिर। वाह चल स्टोरी लेकिन मेरी खराब कर दी। हैंडसम है ना? डॉक्टर दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। सब खेलते हैं इसके साथ, मैं नहीं खेलूंगा। एक्चुअली मेरी लड़ाई उस काले से है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। मेरे माँ बाप बहुत बड़े थे, हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन बाप जो था बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नमाजी, परहेजगार। घर की हालत भी बिल्कुल खस्ता थी, कड़ियाँ थी, 5-6 कड़ियाँ थी, उनको आज तक ठीक नहीं करवा रहा उसने। पैसा ही था उसके पास, क्या कर न उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये सोच सके कि उसके यहाँ एक जीनियस पैदा हुआ है और मैं यूज हो चुका था उस चीज़ का। धीरे धीरे पढ़ता चला गया, आईटी में एडमिशन लिया। विदिन 2 years रॉ एजेंसी की साइट को मैंने हैक कर लिया, उसका मैंने 1 करोड़ लिया और जिस दिन मुझे 1 करोड़ मिला उसने मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मैं गया घर जाऊँगा, वो कड़ियाँ बड़े सब ठीक करवाऊँगा, पूरे घर को आलिशान बनाऊँगा, अब्बू अम्मी खुश होंगे, जैसे घर मेरा बहुत अच्छा बनूँगा। जूते चप्पल जो भी मिला अब्बू को मारा, इतनी धुनाई हुई मेरी, इतनी धुनाई हुई मैं बता नहीं सकता। मारते गए तो पहली बार मेरी ईगो लगी और ईगो ऐसी आई कि मैंने अपने अब्बू को ना ऐसे पकड़ा, गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे झटका दिया और पास में चाकू पड़ा हुआ था वो लेके बीच में अम्मी आई छुड़ाने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं मारता चला था और थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे अब्बू खून से लथपथ पड़े हुए। अम्मी को देखा मैंने, जिसको मैं बहुत प्यार करता था। मैंने कहा उसको बीच में नहीं आना चाहिए, मुझे देख रहे थे। तभी एक पीछे से हाथ आया किसी का, उसे खींचा, मैंने पलट के देखा, पुलिस जमीला दी। बहुत टॉर्चर किया, बहुत जूतों से पिटाई, हर तरीके से, मतलब हर तरीके से टॉर्चर होता है ना, वैसे। पता है वो ऑफिसर कौन था? जयशंकर प्रसाद। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बुलाया रात में, एक्सक्यूज मी, नेट, SIA, CIA, FBI, मोसाद, इन सब की बहन बिल्कुल यार, अभी भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि वासुदेव का जो एक शक है ना, वो अब कोई बोलता है, वो दूसरे बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो जो सोच रहा है या उसके सामने चल रहा है ना, वही ठीक है। नहीं, बहुत बड़ी भाई गलती हो रही है सिस्टम में, और सिस्टम इस चीज़ को समझ भी नहीं रहा कि एक इशारा कहाँ वो देना चाहता है, पॉइंट वो क्या दिखाना चाहता है, बस वो उसकी सोच पर ही अटके हुए हैं।
वो भाई वो तो इसको मान नहीं रहे थे भाई। ये देखो आपके सामने तो आ गया वो, उसने भाई पार्टी में बुलाया भी था, सबको बता भी रहा है सारा कुछ के सामने, लड़की ने भी देख लिया। अब देखो आगे क्या बनता है भाई। उसको जब पकड़ा है तो उसने भाई बोला है कि ये जो ऑफिसर है ना, ये भाई सबूत सारे मिटा रहा है। तो ये उसने बोला है कि भाई एक न एक दिन ये सबूत सामने तो आने हैं, कितने सबूत मिटाओगे। तो भाई वो जो कुछ अफसर जो है ना, बल्कि आधे से ज़्यादा तो भाई बिके हुए हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके ना दिमागी हालत इसकी ख़राब बताएं ताकि इस पर कोई यकीन ही ना करे। लेकिन भाई वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इस तरह भाई उसने तो भाई अपना सिक्योरिटी को बोला है कि वो अन्ना जो है ना वो भाग रहा है, उसे पकड़ो। लेकिन भाई उन्होंने तो उसको पकड़ लिया गया कि ये झूठ बोल रहा है क्या, ये इसका वहम है क्या, कि ये दिमागी जो इसका दिमाग नहीं सही है क्या, जो बस इसको पता ही नहीं है क्या। लेकिन भाई उन्होंने उसको भाई पकड़ कर इधर अस्पताल में दाखिल करा दिया है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऊपर से एक बंदा उसके पीछे ज़रूर है जो कि मतलब उसको चाहे करना चाहता है या जो भी है, वो भी अपनी स्टोरी ज़रूर सुना रहा है। लेकिन देखो आगे बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।